दोस्तों, बिहार में अब एक मुख्यमंत्री के साथ साथ 3 उप मुख्यमंत्री यानी डिप्टी सीएम भी होंगे और तेजस्वी ने इसके लिए तैयारी कर ली है। ये फॉर्मूला तब लागू होगा अगर राज्य में महागठबंधन की सरकार बनती है, तो उसके लिए तेजस्वी ने पहले से ही तैयारी कर ली है और कहा जा रहा है कि तेजस्वी अब डीएमवाई के फॉर्मूले के तहत बिहार में जो डिप्टी सीएम है वो तय करेंगे। अब तेजस्वी का ये डीएमवाई के फॉर्मूला क्या है उस पर तो विस्तार से बात करेंगे ही, लेकिन साथ ही साथ तेजस्वी ने कितने सटीकता के साथ, कितनी प्लानिंग के साथ ये फॉर्मूला तय किया है ये भी आप समझेंगे, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, तेजस्वी का ये जो डीएमवाई के फॉर्मूला है उसकी शुरुआत होती है जब महागठबंधन की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है और उसमें तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री फेस घोषित किया जाता है। कांग्रेस के नेता अशोक गहलोत बकायदा तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करते हैं और मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम के तौर पर भी जनता के सामने पेश करते हैं, उनके नाम की घोषणा करते हैं। लेकिन इसी दौरान तेजस्वी यादव का एक पुराना इंटरव्यू वायरल होता है जिसमें वो एक न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में ये बात कहते हैं कि चीजें चुनावों के बाद भी तय होंगी और बताया जाएगा कि बिहार में एक ही डिप्टी सीएम होगा या फिर 3 डिप्टी सीएम होंगे। इसके बाद से अटकलें लगाई जाने लगी कि क्या वाकई तेजस्वी 3 डिप्टी सीएम तय कर सकते हैं और इसी दौरान तेजस्वी यादव का डीएमवाई के का जो फॉर्मूला है वो चर्चा में आ गया। बताया जा रहा है कि तेजस्वी इसी फॉर्मूले के तहत बिहार में डिप्टी सीएम तय करेंगे। अब बहुत वक्त हो रहा है, डीएमवाईके का जो जिक्र है वो भी कर लेते हैं। देखिए, डी का मतलब है दलित, एम का मतलब मुस्लिम, वाई का मतलब यादव और के का मतलब कुशवाहा। डीएमवाईके ये पूरा फॉर्मूला जो है वो तय किया गया है और इसी को ध्यान में रखकर कहा जा रहा है कि इस बार सत्ता की चाबी ऐसे ही समाज से आने वाले नेताओं को सौंपी जाएगी। यहां पर वाई समाज से तेजस्वी यादव खुद मुख्यमंत्री बन जाएंगे, तो ऐसे में बचती हैं 3 चीजें, डी, एम और के। इनसे जो डिप्टी सीएम है वो चुने जाएंगे। अब देखिए, मुकेश सहनी जो कि ओबीसी समाज से आते हैं, उनके नाम का ऐलान हो चुका है, वो डिप्टी सीएम होंगे, तो ऐसे में उनको हम इस रेस से थोड़ा अलग रखते हैं, तेजस्वी के साथ रखते हैं। कहा जा रहा है कि दलित समाज से और मुस्लिम समाज से और कुशवाहा समाज से भी जो डिप्टी सीएम है वो तय किया जा सकता है। अब इसके साथ साथ हम कुछ आंकड़ों पर बात करेंगे और इस चीज को और आसान शब्दों में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं दलित पर। दलित यानी कि बिहार में ईबीसी समाज की अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा समाज ईबीसी समाज है, अति पिछड़ा समाज है। इसमें दलित जाति आती है। ईबीसी समाज में कुल 112 जातियां छोटी छोटी हैं जो कि करीब आधे प्रतिशत से लेकर के 5.5% के आसपास रहती हैं। 36% इनका जो पूरा आंकड़ा है, यानी कुल मिलाकर 36% बिहार में दलित समाज, अति पिछड़ा समाज है। इसमें जो बड़ा वोट बैंक है वो दुसाध यानी पासवान समाज का जो कि करीब 5.5% के आसपास है और मांझी समाज का जो कि 3-3.5% के आसपास है। इसके अलावा सभी जो जातियां हैं वो काफी निचले तबके की या फिर काफी कम संख्या में है। अब ये हो गई दलित समाज की बात। तो दलित समाज से अगर कोई नेता चुना जाता है तो इसका जो सीधा प्रभाव है वो 36% वोट पर पड़ेगा, 36% लोगों पर पड़ेगा, यानी कि एक बड़ा जो वर्ग है वो साधा जा सकेगा और उनकी आवाज के तौर पर एक डिप्टी सीएम बनाया जा सकेगा ताकि वो दलितों की आवाज को सुने और अगर बाय चांस कुछ ऐसा हो रहा है, दलितों की नजरअंदाजगी हो रही है, तो उस पर ध्यान दें, यानी दलित समाज का नेतृत्व करने के लिए एक डिप्टी सीएम दिया जाएगा। अब बात करते हैं मुस्लिम समाज पर। बिहार में मुस्लिम समाज की जो कुल आबादी है वो 17.70 के आसपास है, यानी कि करीब करीब मोटे तौर पर 18% मुस्लिम समाज है। हमेशा से ही मुस्लिम समाज को अनदेखी करने का आरोप जो है वो लगता रहा है भाजपा पर, जेडीयू पर और मौजूदा सत्ता पक्ष पर। लेकिन अब यहां पर जो सत्ता पक्ष है, जो एनडीए है, वो खेल करके ये आरोप महागठबंधन पर लगा रही है, जबकि जो आरजेडी है या फिर महागठबंधन की बाकी पार्टियां हैं उन्होंने मुस्लिम समाज के नेताओं को भी टिकट दी है। लेकिन क्योंकि ऐसा आरोप और ऐसा नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, तो इन तमाम चीजों को हटाने के लिए और लगातार जो मुस्लिमों के एक नेता
को एक मंच देने के लिए, एक पद देने के लिए उनके नाम का भी जो विचार है वो किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज से भी किसी एक नेता को चुना जाएगा, उस नेता पर जनता की सहमति होगी और उन्हें डिप्टी सीएम का जो पद है वो दिया जा सकता है। अब इसके बाद बचता है के यानी कुशवाहा, कुशवाहा यानी कोयरी समाज से आने वाले नेता। अब दोस्तों, कुशवाहा और यादव जो है वो ओबीसी समाज में आते हैं। बिहार में जो ओबीसी समाज है वो करीब 27.13% के आसपास है, यानी कि दूसरा सबसे बड़ा वर्ग है, दूसरा सबसे बड़ा वोट बैंक है। और कोयरी समाज जो है मोटे तौर पर बिहार में वो 4% के आसपास है। तो ऐसे में जो कुर्मी और कोयरी है उसे हमेशा से ही नीतीश कुमार का वोट बैंक कहा जाता है। नीतीश कुमार के साथ ये जाते हैं, लेकिन आरोप ये भी लगता है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद कुशवाहा समाज को, कोयरी समाज को भूल जाते हैं। तो ऐसे में महागठबंधन ने इस बार ये तय किया है कि कुशवाहा समाज को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा और इन्हें भी डिप्टी सीएम का एक पद जो है वो दिया जा सकता है। और इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो तेजी से हो रही हैं। अब दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि बिहार में महागठबंधन जिस रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है, कहा यह जा रहा है कि अगर ये तमाम जो रणनीतियां हैं वो तय हो जाती हैं तो बिहार में सबसे बड़ी टेंशन बनेगी भाजपा की। अब अगर इन तमाम चीजों को हम और ज्यादा एक्सप्लेन करें और आसान शब्दों में आपको समझाएं, तो ये एक तरफ ये दर्शाता है कि महागठबंधन एकजुटता के साथ फैसले ले रहा है। महागठबंधन तमाम चीजें जो है वो एक ही टेबल पर बैठकर तय कर रहा है। हालांकि अब मुस्लिम समाज से कौन नेता डिप्टी सीएम बनेगा, दलित समाज से, कुशवाहा समाज से, इसको लेकर के कोई भी नाम सामने नहीं आ रहा है। चर्चाएं ये भी है कि महागठबंधन के जो दूसरे सहयोगी दल हैं उनकी तरफ से एक एक नेता आगे किया जा सकता है इस समाज से और उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा जा सकता है। मौजूदा समय में अगर आप महागठबंधन में देखें तो सबसे बड़ा दल आरजेडी है और इसके तरफ से मुख्यमंत्री बन सकते हैं तेजस्वी यादव अगर महागठबंधन को बहुमत मिलता है। इसके बाद कांग्रेस है, वीआईपी है यानी मुकेश सहनी की पार्टी है, सीपीआई माले है और वामपंथी दल है और इसके अलावा छोटे मोटे दल और भी हैं। तो ऐसे में कहा यह जा रहा है कि मुकेश सहनी यानी वीआईपी की तरफ से मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है और कांग्रेस और वामपंथी दलों की तरफ से भी एक एक नेता को आगे किया जा सकता है। हालांकि मुस्लिम डिप्टी सीएम या फिर दलित डिप्टी सीएम किस दल से आगे आएगा, इसको लेकर के अभी कोई भी चर्चाएं नहीं है। ये तमाम जो डिस्कशंस हैं, ये जो तमाम ऐसी चीजें हैं जिन पर क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, ये जो चीजें वो अब चुनावों के बाद महागठबंधन तय करेगा और इसको लेकर के जो चर्चाएं हैं वो चल रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर ये मान लिया जाए कि तेजस्वी यादव ने अपने साथ साथ 3 डिप्टी सीएम की जो कुर्सी है वो भी तय कर ली है और इन कुर्सियों पर कौन विराजेगा ये डीएमवाई के फॉर्मूले के तहत जो है वो तय किया जाएगा। और इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने जातियों का जो समीकरण है वो भी ध्यान में रखा है और उसको भी साधने की पूरी कोशिश की है। फिलहाल मेरे सवाल आपसे यह है कि आपको क्या लगता है कि तेजस्वी यादव का डीएमवाई के फॉर्मूला कैसा है और इसके तहत अगर डिप्टी सीएम बिहार में चुना जाएगा तो उसको लेकर के आप क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो उल्टा चश्मा यूसी पर देख रहे हैं, मेरा नाम अवंतिका है। नमस्कार।